नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, हम बार बार कहते हैं और पहले भी कहे हैं, कई दफे कहे हैं कि लालू परिवार में जब तक राबड़ी चुप है तब तक सरकार को जो करना है, जैसे करना है, करते रहे। न तेजस्वी उस तरीके से जवाब दे पाते हैं, न लालू जी दे पाते हैं। मीसा भारती और बाकी लोगों को तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं, नीरज दा, राबड़ी देवी को मत छेड़िए। हाँ, वो अलग खून पानी की बनी हुई है, उसमें असली जज्बापन है। कह रहे थे ना, ज़्यादा पॉलिटिक्स मत करिए। देखे ना, आ गए, सिलेंडर बोल गए ना, दे दिए ना Z+ सुरक्षा है, फिर से बहाल कर दिए, सब सुविधा कर दिए। काहे ले? सब पॉलिटिक्स से निकाल दी ना। घर का चाबी दे दी और आपके पदाधिकारी से कहवा ली कि कुछ भी जो है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो गायब हो, या जो कुछ भी विभाग दिया है सब कुछ है। केयरटेकरवा की बात सुनिएगा। आज फिर हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं। कल जब आखिरी तौर पर जब राबड़ी जी का आवास तो खाली करिए दी थी, चाबी कुंजी देने की बात हुई तो राबड़ी एकदम टाइट थी। कह रहे एकदम एक एक सामान दिखा देना और लिखवा लेना कि सब सामान सुरक्षित है, या कोई सामान नहीं भी है तो बोलो जहां से हो वहां से लाके इसको लगाओ, लेकिन जब तक लिख के नहीं दे तब तक नहीं करना है, नहीं तो फिर तेजस्वी जैसा ही सब नौटंकी करेगा। तो जिस घर में 2000 ईस्वी से वो रह रही है, देखिए घर की मलकाइन कैसे होती है, सो देखिए, यही रुतबा है। घर का रख रखाव किस तरीके से कर रही है ये भी देखिए, घर पर कितना कंट्रोल है ये भी देखिए। नीरज दा और सम्राट बाबू आप भी देखिए, बड़ा भाषण दे रहे थे, कह रहे थे क्या कि हम बिहार के प्रदेश के लोगों की सुरक्षा की चिंता करें कि एगो परिवार के सुरक्षा की चिंता करें? ये कौन सुरक्षा चिंता काहे कर दिए, काहे Z+ दे दिए इस बैठक करके, अब मीडिया वाले को खबरों करवा दिए कि आधिकारिक सूत्रों पर नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर चला दीजिए कि हम लोग दे दिए। काहे? कौन ऐसा बात हो गया भाई? अब स्टेट की सुरक्षा महत्व नहीं रख रहा है, अति पिछड़ों की सुरक्षा की गारंटी खत्म, लालू परिवार की सुरक्षा की चिंता होने लगी। वाह सम्राट भाई, वाह वाह। कह रहे थे कि सबसे उलझिए, राबड़ी देवी से मत उलझिए। राबड़ी देवी से उलझे तो समूल नष्ट है, सो कह देते हैं। वो पवित्र महिला है, समझे। उस परिवार की सब संस्कार उन्हीं में है, उसी संस्कार से पूरा परिवार चल रहा है। जिसको जो आलोचना करना है, जैसे भी करना है, सब करते चलिए, लेकिन वो एक अलग मिजाज की महिला रही है, बहुत ही दयालु रही है। हम जानते हैं ना, लालू परिवार के खिलाफ कितनों खबर चला दे, मतलब लालू यादव, तेजस्वी यादव, बुरो लगता है ना तो कहती नहीं है कि बुरा लगा। कहा संतोष आजकल गुस्साल है, का हो गए हो, तनी पता करो का है संतोष गुस्साल है, बस इतना ही। यही है, यही राजनीति, यही होना ही चाहिए। हालांकि वो चीज लालू यादव में भी रहा है, वो भी जो है सो, हम लोग जब खबर चलाते थे तो कभी कुछ ऐसा नहीं बोलते थे। अंदर चाय पी के बाहर निकले, सब चीज करके बाहर निकलते, और जैसे ही गेट पर आते थे तो शुरू हो जाते थे जंगल राज, जंगल राज। फिर भी अंदर वो कहकर देख लो, अभी वो नाश्ता पानी करके सब हल्ला करके गया, देखो बाहर में जंगल, हम ही को गाली आ रहा है। तो वो एक दौर था, वो एक डेमोक्रेटिक अंदाज था, जिसको हम लोग तो भुला नहीं सकते कि लालू यादव के शासन काल में जितना खबर चलाए, बंदर के हाथ में बिहार, आज साहस है कोई लिख देगा है? जबकि लालू यादव इतना मजबूत मुख्यमंत्री यहाँ बिहार में कोई नहीं रहा है। नीतीश जी भी जो है मजबूत नहीं रहे हैं उस मामले में, जनाधार और पिछड़ों की राजनीति में। तो सब लोग हम लोग करते थे जंगल राज। आज मजाक, 20 साल तो हम लोग नीतीश के शासन काल में नहीं कर सके पत्रकारिता। जो पत्रकारिता किया बिहार से गया बाहर, मालूम है ना, एक से एक धुरंधर पत्रकार जो लालू यादव के जमाने में
बड़ी बड़ी बातें बोला करते थे, सबका बिहार से ट्रांसफर हो गया 2 साल 4 साल 5 साल के लिए, सब अपना अपना वनवास भोग के आए हुए हैं बिहार। बड़ा बड़ा तोप तुर्रम खान सब, हाँ, जो नीतीश कुमार के सत्ता आ जाए बिहार में इसके लिए कलम तोड़ दिए थे, ऐसे तमाम लोग आ गए। अब तो रिटायरो हो गए कई लोग। विजुअल मीडिया का भी यही हाल रहा है। तो लालू यादव के परिवार को या लालू यादव को या राबड़ी जी, मतलब जो इंस्टीट्यूशन था उस इंस्टीट्यूशन को लेकर ईमानदारी बरतती थी। तो आज एक निर्णय ली वो कि हम गार्ड नहीं लेंगे, सरकार का पसीना छूट गया, पैंट गीला हो गया सरकार का। आनंद फानंद में सुरक्षा, क्योंकि कोई घटना दुर्घटना हुई तो सोच लीजिए, भाषण देने के लिए दे आए सम्राट बाबू कि हम अति पिछड़ों की सुरक्षा का ख्याल रखेंगे कि एगो परिवार की सुरक्षा, कायल दे दिए। यही है राबड़ी की जिद, यही है राबड़ी की सियासत, और यही है राबड़ी का सत्य। वो अगर खुट्टा ठोक दी तो प्योर जदवाइन का ठुक्का है खुट्टा। सोच लो, भैंसवा भोगते रह जाएगा लेकिन खुट्टा नहीं लेगा। अब कहने के लिए कुछ है? कल नीरज दास जो है निकाले एगो रामायण, हाँ, कि देख लीजिए 4 आदमी का मिल के जैसे वो कटिल नगर में बना दिया, 4 ने 14 आदमी के मिल के बना दिए। वो आज का कोनो घटना है? 20 साल में काहे न निकाले? 20 साल से सरकार में थे ना, तो जब गलत काम था तो निकाल लीजिए। सुन लीजिए, कौन एगो सुमन मंत्रियों बोला है, दोनों ये सुमन मंत्री अखबार में खबर छपी है, जा देख लीजिए कि जांच होनी चाहिए। रे भाई लाए तो, और पिताजी मुख्यमंत्री बिहार के, नीतीश कुमार के 2005 से शासनकाल, तो तोरा जांच करने से के रोके हुए थे? नीरज दा आए जो भोकाल पार रहो हन तो तू नहीं कर सके रहो, जांच करा दे तो है। तो नीरज दा का भी बतवातन सुन लीजिए। पुनः मुस्को भवः, माननीय सम्राट चौधरी जी का इकबाल का मकान खाली करना पड़ेगा। ये लोग केवाला करवाने की तैयारी में था, लेकिन मकान खाली करके सर्वेंट क्वार्टर, जहां से लालू जी ने यात्रा शुरू किया था, उसी के बगल में कौटिल नगर पहुंचे। लेकिन यहां भी जालसाजी, 1 से अधिक प्लॉट का आवंटन गुनाह है। बायलॉज की कंडिका 45(2) का उल्लंघन है। लालू जी ने, माननीय जयप्रकाश नारायण यादव, इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी, सुधा श्रीवास्तव का प्लॉट इन्होंने लिखवा लिया। माननीय प्रेमचंद गुप्ता का हालात तो यह हो गया कि प्लॉट नंबर 210 सामुदायिक भवन के लिए चिन्हित था, राबड़ी देवी जी ने सुविधा के लिए उसे भी आवंटित कर दिया। और गुनाहगार कौन है? विधायक लोग प्रतीक्षा सूची में थे, और लालू यादव पटना के बड़े जमींदार बनने के लिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र नहीं पढ़ रहे थे, जमीन कब्जा करो शास्त्र पढ़ रहे थे। गुनाह पीछा छोड़ता नहीं है लालू जी, आपने गुनाह किया है। पूरे तथ्यों के साथ सरकार से आग्रह करेंगे कि पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि जमीन हड़पों की यह नीति है। सुन लिए, यही है राबड़ी की राजनीति कि एक बार वो खुट्टा ठोक दी तो पूरी सरकार हिल गया, सरकार के सेहत पर प्रभाव दिखने लगा। अब नीरज दा के जैसे प्रवक्ता के पास भी अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, मतलब वही कह रहे हैं जो बात कर देना चाहिए था। तो यही है राबड़ी। हम पहले भी कहते थे और अभी भी कह रहे हैं, उस परिवार में बाकी जिसको छेड़ना है छेड़ लीजिए, राबड़ी देवी को मत छेड़िए।